पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 32 से 34 और 39 से 40 तक। ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुना हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 17 तक। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं, तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज पवित्र त्रित्व का पर्व है। पवित्र त्रित्व का मतलब है एक ईश्वर में 3 जन होना। यह एक रहस्य है। इसे समझ पाना उतना आसान नहीं है। महान विद्वान संत अगस्टीन ने बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें लिखी। वह पवित्र त्रित्व के बारे में भी किताब लिखना चाहता था। एक दिन वह पवित्र त्रित्व के बारे में मनन चिंतन करते हुए समुद्र तट पर टहल रहा था। उसने
समुद्र तट पर एक छोटा बालक को देखा जो अपने नन्हे हाथों से समुद्र तट पर गड्ढा बनाकर समुद्र का पानी उसमें डाल रहा था। उस बालक को बहुत देर तक ऐसा करते देखकर संत अगस्तीन ने उससे पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं समुद्र का पूरा पानी इस गड्ढा में डालना चाहता हूँ। संत अगस्तीन ने उससे कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, क्या इतना बड़ा समुद्र का पूरा पानी तुम्हारा इस छोटा गड्ढा में अटेगा? उस बालक ने उत्तर देते हुए कहा, आप मुझसे भी अधिक बेवकूफ हैं, क्योंकि आप निरे मनुष्य होते हुए भी सर्वशक्तिमान प्रभु का सब रहस्य जानना चाहा। और इसके बाद वह छोटा बालक अंतर्धान हो गया। निश्चय ही वह छोटा बालक ईश्वर था या उसका दूत था, जो संत अगस्तीन को एहसास दिलाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में सब कुछ जानना असंभव है। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र त्रित्व अर्थात एक ईश्वर में तीन जन होने की बात यह एक रहस्य है। इसे पूरा समझ पाना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। फिर भी बाइबल के वचनों के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में वह ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ईश्वर ने अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा दुनिया की सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा पानी के बीच छत बन जाए और जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हो गया। ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे पृथ्वी का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हो गया। ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उग आए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल उत्पन्न करे, और ऐसा ही हो गया। ईश्वर ने कहा दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हो गया। ईश्वर ने कहा पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे, और ऐसा ही हो गया। ईश्वर ने कहा पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रहने वाले तथा जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हो गया। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने अपने शक्तिशाली शब्दों द्वारा दुनिया की सृष्टि की। वह शक्तिशाली शब्द खुद ईश्वर था और उस शब्द में जीवन था। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ कहा ऐसा ही हो गया, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जब मनुष्यों ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर ईश्वर की कृपा को खो दिया, तो ईश्वर ने मानव मुक्ति की योजना बनाई। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन के कारण मनुष्यों ने और सारी सृष्टि ने ईश्वर की कृपा को खोया और सब कुछ अभिशाप में पड़ गया। सब कुछ में अभिशाप पड़ गया। इस कारण सृष्ट वस्तुओं द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा या मनुष्यों द्वारा मुक्ति संभव नहीं था।
इसलिए ईश्वर इंसान बनकर हमारे बीच निवास किया, वही है प्रभु यीशु। यह इतिहास का भी विषय है। इसलिए प्रभु यीशु का जन्म से पहले का समय को ईस्वी पूर्व कहा जाता है और यीशु का जन्म के बाद का समय को ईस्वी सन कहा जाता है। वही शब्द जो शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, वही शक्तिशाली शब्द अर्थात प्रभु यीशु ने अपने शक्तिशाली शब्दों द्वारा बहुतों का उद्धार किया और बहुतों को चंगाई का अनुभव दिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने एक कोढ़ी का स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, और उसका कोढ़ दूर हो गया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ, और उसका हाथ अच्छा हो गया। हम मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 39 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने समुद्र को डांटा, वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। सच में वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। हम लोग लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14-15 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने एक वृद्ध युवक से कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो, और सच में मृत युवक उठ बैठा, वो पुनर्जीवित हो गया। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं 43-44 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने 4 दिन से कब्र में मृत पड़ा लाजरुस को पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ, और मृत लाजरुस पुनर्जीवित होकर कब्र से बाहर आया। और इसी प्रकार प्रभु यीशु ने अपने शक्तिशाली शब्दों द्वारा बहुतों का उद्धार किया, बहुतों को चंगाई दी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 7 से 11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। फिलिप ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए। प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, फिलिप इतने दिनों तक मैं तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसे पिता को भी देखा है। क्या तुम यह विश्वास नहीं करते मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जो शिक्षा मैं देता हूँ वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा हम यही समझते हैं कि सृष्टिकर्ता पिता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु ये संसारिक पिता पुत्र जैसे नहीं हैं। ये एक ही व्यक्ति हैं, एक ही शक्ति है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग कार्य संपन्न किए हैं। संसार का सृष्टिकर्ता को हम पिता ईश्वर कहकर पुकारते हैं, और जब वही ईश्वर मानव मुक्ति के लिए इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जन्मा, तो वही प्रभु मुक्तिदाता प्रभु यीशु कहलाता है। ये एक ही व्यक्ति हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग कार्य संपन्न किए हैं। हम पवित्र आत्मा के बारे में भी थोड़ा मनन करेंगे। योएल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में प्रभु ईश्वर ने कहा है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। इसका मतलब है पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 15 तक में प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर
और प्रभु यीशु, ये एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग समय में अलग अलग कार्य किए हैं और उनका आत्मा ही पवित्र आत्मा है। यही हमें वचन सिखाता है। इन वचनों से हम यही समझते हैं कि ईश्वर एक ही है। हम इस बात को समझने के लिए हम ऐसा व्यक्ति का उदाहरण लेंगे जिनके पास तरह तरह की डिग्रियां हैं। मैं एक सरकारी टीचर को जानती हूँ जो एक टीचर है, उसके साथ ही वह एक डॉक्टर का भी काम करता है क्योंकि वह मेडिकल पढ़ा है। अपना बचा समय में वह गांव घर में जाकर लोगों का इलाज भी करता है। साथ ही समय बचाने के लिए वह ड्राइविंग भी सीखा, वह अपना गाड़ी लेकर निकलता है। तो व्यक्ति तो एक है, लेकिन 3 अलग अलग कार्य करने के कारण उसे अलग अलग नाम है। टीचर है वह गांव घर का डॉक्टर भी है और उसके साथ साथ वह ड्राइवर भी है। इसी प्रकार मेरी समझ के अनुसार पवित्र तत्व का भेद ऐसा ही है। ईश्वर एक है, लेकिन अलग अलग कार्य करने के कारण हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। संसार का सृष्टिकर्ता को हम पिता ईश्वर कहकर पुकारते हैं। वही प्रभु जब इस दुनिया में आया, हमें बचाने आया, उसे मुक्तिदाता कहकर हम पुकारते हैं। और पवित्र आत्मा जो हमें संचालित करता है, ईश्वर का आत्मा, वही है पवित्र आत्मा। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि प्रभु ईश्वर है, उसके सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यदि हम उनके नियम और आदेश का पालन करेंगे तो हमें सुख शांति और लंबी आयु मिलेगी। आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिए हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने जो आदेश तुम्हें दिए हैं उनका पालन करना उन्हें सिखाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब है यदि हम दूसरों को ईश्वर का प्रेम और ज्ञान बांटेंगे, यदि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जीने के लिए दूसरों को मदद करेंगे, तो हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे और ईश्वर हमको सदा आशीष देगा, ईश्वर सदा हमारे साथ रहेगा। आज का दूसरा पाठ में हमने सुना, संत पौलुस ने हमें बताया है कि जो लोग ईश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। यदि हम अपने शारीरिक वासना अर्थात शारीरिक इच्छा का दमन करते हुए हम पवित्र आत्मा के प्रेरणानुसार जिएंगे, तो हम अपने जीवन में ईश्वरीय अनुभव प्राप्त करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे और मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। आइए हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम सबों को आशीष दे, हम सबों को कृपा दे, ताकि हम अपने जीवन में शारीरिक इच्छा को दमन कर सदा पवित्र आत्मा की प्रेरणा अनुसार हम जी सके। इसके लिए हमें कृपा दे। और उसके साथ साथ प्रभु हम अपने दैनिक आवश्यकताओं को भी हम समर्पित करते हैं। हम सबों पर दया कर हमारे प्रियजनों को भी आशीष दे, और जितने लोग हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा, फेसबुक द्वारा, जितने लोग हमसे जुड़े हैं उन सभी लोगों को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु उन सबों को आशीष दे, उनकी समस्याओं को दूर कर, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर, उन सबों को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक जगह प्रदान कर। हे प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु दया कर, यीशु प्रभु दया कर, हम सबों पर दया कर, हम सबों को आशीष दे, अपनी उपस्थिति का अनुभव हमें प्रदान कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जत्तो को जोहार जिसुमरान
तिहिं दो सुनुक पेनेमी ईश्वरा पॉरब कना सुनुक पेनेमी ईश्वर मिता में मी ईश्वरन पेजोन नुआ दो अड़ी मारांग भेद कना नुआ दो अलगा ते दो बांग बुझा सुनुक अगस्टिन को दो अड़ी अकिलान होड़े तहेगान उनी दो आइमा धर्म पुथी को ऑल किदा उनी दो सुनुक पेनेमी ईश्वर बाबत रहो पुथी ऑले मेने तहेगना मीदिन उनी दो सुनुक पेनेमी ईश्वर बाबत रे गानोनो तुलुई जला आड़ी आड़ी तिये तहला पान तहेगना अदो उनी दो मिटेन कटी कुड़ा गिद्र nyel kidia ko do jula ari re tite ghadla kate jalapuri ria da una kuti ghadla re dule tahekana ado adi ghadi hapi unka nyel kidi khan sunu tagas kindo uni kuli kidia inda pita chip chikaida uni kura gidra do unka ro kida indo noa jalapuri ria jotto da una ghadla re dul chabai ado sunu tagas kindo uni mita dia amdo adi lilha hor kan dia un marang jalapuri ria da do noa kuti ghadla re sabuka उन्हीं कुड़ा गिरा तो ये रोड किरा आम इन खोए हम लिखा गया एंटे आम दो मनो हुई कते सनातनी में ईश्वरा पूरा भेद बढ़ाए मेंचो कना आदमी कते उन कुड़ा गिरा तो चाले ना खटी की उन्हीं कुड़ा गिरा तो ईश्वर से उन्हीं रंदूते थे कना उन्हीं दो सुरत अगस्ती ने बुझा चुकी दिया जे ईश्वरा पूरा भेद बढ़ाए तो वांग बिटारिया अड़ी मनो तन गोगो बाबा आर बुझा को Sono penemi ईश्वर से ते इन ईश्वरन पेजोन नुआ दो अडी मरान भेद कना अब मनुआ दो नुआ पूरा भेद बाबू बुझो दाया मेनखा एन हो ईश्वर कथा को होते नुआ बुझो लगी उन को मुरिया सो जोहना भागी सुमार पहिल हटिन रिया एक कोन पुना आय थबीरा अब दो नुका बुन पढ़ादा एतो होरे कथाय तहे कना कथा दो ईश्वर सामते तहेकना कथा दो ईश्वर आयते के तहेकना उनी होते ते सनामा सिरजेलना उनी बेकर दो चिन्ह बाग सिरजेलना उनारे जीवन तहेकना आर उना जीवन दो मनवा को अमर साल तहेकना ईश्वर दो आया दारियन कथाते सिरमा आ होते सिरजेल किदा अब दो नुवा बाबोत्रे सिरजेल पुथी पहिल तीन गुण पढ़ादा ईश्वरे मेन किदा मासाल हुइमा आर मासाल हुइना ईश्वरे मेन किदा सिरमा लतारिया sanam da kudo mithen samta jaroma aro hor ot nyeloma arun kagu bina ईश्वर मेन करा ओत्रे नना रुकोम दारी ननी को ओमनो मा आरुं कागु बिना ईश्वर मेन करा जोर से मारे ममासाला पुई मा सिन चांदो निदे चांदो आरे पिपु आरुं कागु बिना ईश्वर मेन करा दा दो बुजुक बुजुक जीवियान कोते सुबुत सुबुत मा आर उडो कुदो खुलो पृथ्वी चितार उडो मा आरुं कागु बिना ईश्वर मेन करा ओतो दो जीवियान को जुगमा नाना रकम जीवियान को लेन्यो उनको को पेरोमा आरुं कागे हुइना अडी मानतान गोगो बाबा आर बुझा को ईश्वर दो आया दाड़ीना कथा ते सेमा आवते सुजुकरा आर नुवा दाड़ीना कथा दो ईश्वर आयते गे थेकना आर उना कथा रे जीवन थेकना उना ती ईश्वर पाय मेनके उनकागे हुइना जोना भक्ति सुमार पहिल तीरे चौदो वा आयत रे अबु दो नुआ बुन पढ़ावदा आर कथा दो मनवाइना अबु तलारे दिराइना तीरे मनवा तो ईश्वर हुकुम किन तलाव किदा उनकी तो ईश्वर सहय किन किदा मनवा तो ईश्वर हुकुम किन तलाव के इयते सना मनवा को आर सनाम सृजन तो सारा पे पढ़ाना उना यतिगे जहां सृजन जिनिस होते थे से जीवियान को होते थे से मनवा को होते थे तो पंचा तो बाग हुआ उना यतिगे ईश्वर दो मनवा यते अबु तलारे दिराइना उनी कान गया जीसु कोदो सिरमा बगी कते अबु तलारे मनवा खता कते जाना में आर उनी दाड़ियन कथा मनवायन कथा दो आया दाड़ियन कथा ते मरंग मरंगा कमी किदा बंचा कमी किदा बुगी बंचा कमी किदा मतिया भक्ति सुमाद्रे 8 13 8 तीसरा आयत रे अबु बन पढ़ावदा जीसु दो आया तीर कते मिटेन गुरु जो भरे जो टेक किया अरे मिता दे इमेन कानिया मा सफा में आ उदय सफाइना मतिया भागी सुमारे 12 हटी ते 13 आयत को पढ़ादा प्रभु जीसु दो ती बरो एकांताय मिट हरे मिता दिया अमा ती तीर में आबी तीर के खामिया ती तो हुई तया मरकुसा भागी सुमादे उना हटी रिया 39 आयत रे अबु बन पढ़ादा प्रभु जीसु दो होए घंटा आ जलपुरे मिता
निचू में आ सरिंगे होय दो थीरना दा दो निचू मिना लुका सा भागी सुमा 7:13 रिया 14-15 ayat pun pernah Prabhu Yesus do woi akan juan purai mita dia babu mita terima bili me aru de bili na abu do jona bagi sumar de 11:3 re 43-44 ayat pun pernah Prabhu Yesus do pun din khon kobor re tahekan woi akan Lazarus se mita dia Lazarus tera udu kujuma aru doy udu kheina anuka ki Prabhu Yesus do aya lari na katha tete aima kui bhalaya kwa jona bhagi subad re 14:13 ria 7-11 ayat habi re abu pun nuka pun phala Prabhu Yesus mida judi ape do in pe badai ka din khan ape to pe pad baba pe badai ya Philip do Prabhu Yesus mida dia Prabhu baba upole me Prabhu Yesus do ni men goda dia Philip ina din ape sath in tahe kana ar ape to in ape badai liya okoi inya nyel ka dia uni baba me nyel ka dia ci noare babi pati kana je indo baba re neya baba do inre inyu kai sikhana nya moka na do nya sikhana do ban kana bichkom baba inre binai baba do in hutete maranga koi kabita una ti no nya kathare puti pe je indo baba re binenya ar baba do inre adi manutan gogo baba ar buha misra ko abu do no katha hote pun bujhoda nuaga pun bujoa je sisir jai baba ar baban jai Prabhu Yesus nukin do baria ko kin bangana bich ko mi kapan dia ke ko de juda oktere juda kamikin puruke abu do sisir jai Isor do baba men kate baba Isor men kate pun hawai kara ar uni Isor gi tinre manwa ko banchao lagi nuwa dharti re manwa mutun hataw kate janamna uni gi do abu do baban se Prabhu Yesus pun mitai kan abu do sunat atma babot rahman bagun bujewa joila puthi re isar tin ya pahil ayat re Prabhu Yesus mena kata indo sanam manwa jad ku inren atmai imakwa unare utropana sunat atma to Isor na atma kan ge juna bhagi subar 16:13-15 ayat habi re upabon phara Prabhu Yesus mena kata seriaran atma helen khan sanam seriare Europia ente uni do ayat to bayora bichkom ka anjom ka amna ki roda uni do inge mahima uchunya ente uni do in kho ka nyamaka unagi ape le apea baba wa sanama do inya kana aruna ti mita pikara in kho ka uni nyamaka unagi ape le apea adi manutan gogo baba ar boya ko baba Isor ar baba ance Prabhu Yesus mungkin mi kan dia ar baba ran atma ar Prabhu Yesus ran atma unikan dia sunut atma nare matlab kana baba Isor baba ance Prabhu Yesus ar sunut atma itu do mi iya to ko bangna bich ko mi ten kan dia ko do juda oktere juda kami ya puroke abu do no mi ten udaharan hote kun buchwa mi ten hor ko do juda hudo bina taya in bada mi ten sarkari master okoi do gidre padhai kwa साथ-साथे आया सारे समय रे उनी दो अतु उड़ान कुरान को एंते डॉक्टर या होय ट्रेनिंग काना साथ-साथे समय बंचा लगी उनी दो आया गडिते दारान काना एंते ड्राइवर या होय ट्रेनिंग काना अदो नुका को नेदा होता इनी का या मिखान जुदा कमीए पूरे कामते उनी जुदा नुतु होय यामना उनी दो मास्टर कानाय उनी दो डॉक्टर हो कानाय साथे उनी दो ड्राइवर या होय कमी काना अदो इन बुझरे नो सोनो बेरे भी ईश्वर भेतन उका kan dia ईश्वर दे मिटे dia मेनखान जुदा कमी ये पुरुर kan gitu जुदा YouTube pun ohwai kana tinya पहिल पार्ट रे अब नाजुम किदा प्रभु gi ईश्वर उनी छड़ा कते आर इता ईश्वर बनो कुआ जुदी अब तो उनिया नियम उनिया हुकुम बताव खान अब जीवन रे उनिया भर पुन न्यामा suluk nirai asnam kana bhor pun nyama ar aima din pun baha abu do tinya bagi sumbada pun anjum kita Prabhu Yesus minta pun kana ini minta pe kana sanam disram kore ser kate hor kuchila ko pe baba hopona asnot atma yutum de disma ko pe ar ini hukum kawa pe sanama ko hor ko bataw chita ko pe ar disai pe indo jug mucha habi ape samte milenya unare मतलब कना
जुदी आबो दो ईश्वर दुलर और को हटिंगा कुआ से ईश्वर बाबत रे सरी ईश्वर बाबत रे हर को बन जीरा कुआ और उनिया हुकुम लिका जीवन खिमा लगी हर को बड़ो खान तबे ईश्वर भर आबा जीवन रे पड़ा और ईश्वर हजिरते आबा जीवन बन अटका दारिया अब दो तिहिया दूसरा पार्ट रे बुन अंजो दो सुनो तो से लियाबुन कना जुदी अब दो आत्मा लिकाते सुनो तो आत्मा लिकाते बुन अयुर चुकान खान तबे अब दो ईश्वर रे कोना कोनेरा को कना बुन जुदी अब दो आबा होड़मोरिया सना को बोझ कते सुनो तो आत्मा अयुर जीवन बुन खिमाव खान अब दो ईश्वर ते जीवन अब जिंदगी बुन अटका दारिया नुआ धरती रे हो मिमि तराम रे ईश्वर बुन अटकारिया आ गोय कते हो जाजु जीवन बुन न्यामा उना एतिगे दिला प्रभु ठेन बुन कोया जीवन प्रभु दो नुआ सहे माबुन ए बाबा ईश्वर अले आमरेन गिद्र को आमरेले जीवन करा अले स्नान को दया वाले में जेमोन अले दो अलिया पड़मो रिया मुने को बच कते आमा मेनजुम लिका सुनत आत्मा अयुरे जीवन ले खिमाव आनु कते अलिया जीवन रे मिमि तराम रे आमने अटकार में साथे कोई कते हो अले दो जाजु जीवन जे मोले न्याम ए प्रभु अले दो अले ते गेले जीवन कना साथे अले रे होर को होले जीवन कुआ अले स्नाम को भरले में प्रभु ए प्रभु अले दो उनको स्नाम को आम चले जीवन कुआ ओको दो व्हाट्सएप होते ते से फेसबुक होते थे अले सुने कुछ जुड़ाव का उनको स्नाम को होले जिमे को ए प्रभु उनको स्नाम को दया को अले स्नाम को दया ले में अमा असम है सुविधान जड़ियले में अले स्नाम को भोरले में ले मुश्किल चबाय में अले जरूरा पुरोतले में और सुख दुख रे अमा हजी त्याग कर चले में प्रभु ए दुलड़ी बाबा अले नुआ ओए आमले स्मंगम कना हालेलुया 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 ए बाबा दयाल में यीशु प्रभु दयाल में यीशु प्रभु दयाल में हालेलुया 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 हालेलुया